2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। केंद्र सरकार के 9 साल का बखान करने के लिए पार्टी ने रणनीति बना ली है। वहीं दूसरी ओर एकजुट होता विपक्ष एक बार फिर कर्नाटक में हुए सियासी नाटक के बाद जुदा सा नजर आ रहा है। राहुल गांधी की विपक्ष को जोड़ने की कोशिशों पर पलीता लगता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव, मायावती समेत कई बड़े नेता नहीं दिखे। कई नेता न्योती के बावजूद नहीं आए और कई को बुलावा गया ही नहीं। सवाल इतना यह है कि जो तस्वीर आज नजर आई, जितने नेताओं के हाथ मिलते दिखाई दिए, ये वोटों में कैसे बदलेंगे। नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से एकजुट होता अभी सिर्फ दिखाई दे रहा है, विपक्ष कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष क्या एकजुट होकर नरेंद्र मोदी सरकार को झटका देगा या झटका रहेगा, या एकजुटता कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और 9 साल पर केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए खास तैयारी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो गया है क्योंकि जो जन जन तक नीतियां पहुंचानी है केंद्र सरकार की, 9 साल यानी अब थोड़े दिन बाद अब चुनावी मोड में सभी नजर आ जाएंगी पार्टियां, लेकिन विपक्ष की एकजुटता कम नजर आ रही है। बीजेपी का मेगा प्लान है क्या अभी? देखिए, बीजेपी जो है 30 मई से लगातार जो है महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस कड़ी में बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो अपने घरों से टिफ़िन लेकर आएंगे, विधायक भी इसमें शामिल होंगे, जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो भी इसमें शामिल होंगे और तमाम जगहों पर जाकर ये पूरी टिफ़िन जो है वो किया जाएगा क्षेत्र में। इसका मकसद साफ तौर पर है कि हर वर्ग के साथ जब भोजन करेंगे तब जाहिर सी बात है कि एक सामाजिक सहभागिता जो है वो बढ़ेगी। चलिए, विशाल से हमारा संपर्क टूट गया। हम आपको बता दें बीजेपी ने प्लान कर लिया है तैयार, लेकिन आपने कर्नाटक में देखा कि तमाम जो विपक्षी थे वो एकजुट होते हुए नजर नहीं दिखाई दिए कर्नाटक के में, जिस तरह कांग्रेस ने। हालांकि आपको बता दें वहां नीतीश नजर आए, लेकिन एक तरफ थर्ड फ्रंट की बात कही जा रही है, एक तरफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने में लगा है। तो मोदी के खिलाफ कोशिशें हैं, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है। मेगा प्लान तैयार किया है बीजेपी का। मेगा प्लान यह है, बीजेपी जन जन तक पहुंचेगी, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी। जून जुलाई में दिल्ली, मेरठ, आपको बता दें बहुत सारे विकास योजनाओं का भी फॉर्मूला लेकर चल रही है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। चलिए, अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करूंगा। पहले अशोक जी, बीजेपी मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ खास तैयारी में जुटी हुई है अभी? देखिए, आपको बता दें हम लोग 30 मई से 30 जून तक एक विशेष अभियान चला रहे हैं। एक तो संगठन को मजबूत करने का, दूसरा केंद्र और प्रदेश की जो है हमने अंतिम आदमी तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। जनता को बताने का काम, उनके बीच जाने का काम, हमने जनता का विश्वास हासिल किया है। हमारे तो मान नहीं देखा, सबका बनाने और अंतिम पहुंचाने में हम कामयाब हैं। इसलिए हम हैं और एक 7-8 महीने का कार्यक्रम है जनता को जाने का, करने का। और जी चलिए पांडे जी, आपकी हमें आवाज नहीं मिल पा रही, हम आपके पास फिर लौटेंगे। तो 9 साल पर मेगा प्लान है। 29 मई को मुख्यमंत्री संवाद होगा, सोशल मीडिया संवाद में हिस्सा लेंगे। ये बीजेपी का प्लान है। यूपी में खासकर फोकस है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम करने की कोशिश है बीजेपी की। शक्ति केंद्र पर योग दिवस कार्यक्रम होंगे। इससे कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आपको बता दें कि अपने आप को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन भी होना है। तो ये 9 साल पर मेगा प्लान किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन कर्नाटक में विपक्ष की एकजुटता नजर नहीं आई। ममता बनर्जी नहीं पहुंची यहां, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि कोई भी कारण रहा हो, लेकिन मायावती भी यहां इस मंच पर नजर नहीं आई। तो ये देखना है कि विपक्ष की एकजुटता क्या मोदी को हरा पाएगी और क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा मोदी के खिलाफ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी यूपी पर फोकस ज्यादा कर रही है। 80 सीटें यहां से निकलती है। बीजेपी ने मिशन 80 का प्लान किया है। उस मिशन 80 प्लान के तहत बीजेपी की कोशिश यही है कि वो यहां का किला फतेह करे
और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर यूपी से निकलती है तो बीजेपी के लिए जीत की राह आसान होगी। इसलिए बीजेपी का संगठन निकाय चुनाव के बाद यूपी में अब मिशन 2024 की तैयारी में जुट गया है। चलिए, संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है मिशन 2024 के लिए, लेकिन कर्नाटक में आपने भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के लोग तो नजर नहीं आए उधर। देखिए, बीजेपी ने इतना बड़ा मेगा प्लान एकजुट किया है, 9 सालों में विफलता इनकी गिनाने लगूंगा तो आपके शो का समय समाप्त हो जाएगा। किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, आपने देखा कि 2022 के 2023 आ गया, उनकी आय आधी हो गई है और महंगाई बढ़ गई। साथ तो किसानों ने इस देश में एमएसपी को लेकर के और इनके जो तुगलकशाही कानून था उसके विरोध में लेकर के धरना पे थे। साथ तो किसानों की जान गई, क्या हुआ, किसानों की हालत सामने है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने आए थे और बढ़ते बढ़ते जो बेरोजगारी का है कि आज बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है और 24 करोड़ लोग बेरोजगार हुए इन 9 सालों में। और बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस निकाय चुनाव की बड़ी बड़ी भूमिका दिखाई जा रही है, थोड़ा सा आप फट करके देखिएगा कि नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का क्या हाल था। 199 नगर पालिका की सीट थी जिसमें 82 बीजेपी और सहयोगी दलों का केवल योगदान मिला है और उसके बाद विपक्ष ज्यादा से ज्यादा 122 सीटें जीतती हैं। तो ये इस तरह से कहना। और रही बात कर्नाटका में तो शुरुआत है। जब हिमाचल हम जीत रहे थे तब भी आप कह रहे थे कि विपक्ष नहीं आ रहा है, कर्नाटका में हम आ पाए तब भी आप यही कह रहे थे कर्नाटक में विपक्ष है। नहीं तो विपक्ष में आप किसको साथ लेकर चलेंगे सर? अगर हम यूपी के लिहाज से देखें तो यूपी के लिहाज से आप क्या समाजवादी पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, मायावती को साथ लेकर चलेंगे? देखिए, ये विपक्षी दल जो जिनका भी आपने नाम लिया, आज जो जनादेश कर्नाटका में मिला है, ये उनको भी सोचना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के उन्होंने उनको इस देश में तानाशाही और हिटलरशाही को समाप्त करना है, कि कांग्रेस जो देश की आजादी में जिसका महत्वपूर्ण योगदान हुआ, जिसने हमेशा फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके साथ आना है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं जो समाजवाद और सेकुलरिज्म के लिए लगातार जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, उनको कांग्रेस के साथ आके खड़ा होना होगा। ठीक है, मनोज यादव जी